नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। औ कज़ुलुमातिन फ़ी बहरिन लुज्जिय्यिन यग़शाहु मौजुम मिन फ़ौक़िही मौजुन मिन फ़ौक़िही सहाबुन ज़ुलुमातुन बअज़ुहा फ़ौक़ बअज़िन इज़ा अख़रजा यदहु लम यक़द यराहा व मन लम यजअलिल्लाहु लहू नूरन फ़मा लहू मिन नूर। औ कज़ुलुमातिन, या उनकी मिसाल समुंदर, गहरे समुंदर के अंधेरों जैसी है। यग़शाहु मौजुन, जिसको मौज ढांप लेती है। मिन फ़ौक़िही मौजुन, फिर उसके ऊपर एक और मौज यानी लहर आ जाती है। मिन फ़ौक़िही सहाब, और फिर उसके ऊपर बादल आ जाते हैं। ज़ुलुमातुन बाज़ुहा फ़ौक़ बाज़िन, अंधेरे हैं बाज़ पर बाज़। इज़ा अख़रजा यदहु लम यक़द यराहा, जब वो अपना हाथ बाहर निकालता है तो करीब है कि उसे ना देख सके। व मन लम यजअलिल्लाह लहू नूरन, व मन लम यजअलिल्लाहु लहू नूरन, जिसके लिए अल्लाह ताला नूर ना बनाए, फ़मा लहू मिन नूर, उसके लिए कोई नूर नहीं है। इससे पहली आयत में भी अल्लाह ताला ने अहले कुफर और मुनाफिकीन के अमाल का तज़किरा किया था और कहा था कि उनके अमाल की मिसाल ऐसी है जैसे रेगिस्तान में शराब हो, यानी कि वो देखने को तो नज़र आते हैं लेकिन उनका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो यहाँ अल्लाह ताला ने ये एक दूसरी मिसाल दी है कि वहाँ तो शराब का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ और यहाँ अंधेरों का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। फरमाया औ का ज़ुलुमातिन फ़ी बहरिन लुज्जिय्यिन, कि उनके अमाल की मिसाल ऐसे है जैसे गहरे समुंदर के अंधेरे। बहर का मतलब है समुंदर, लुज्जिय्यिन बहुत ही गहरा। तो आजकल की जदीद तहकीक भी ये बताती है कि जितना इंसान गहराई में, समुंदर में गहराई में उतरता जाएगा उतना ही समुद्रों के पानी का जो अंधेरा है वो ज़्यादा गहरा हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि एक हद तक तो सूरज की रोशनी पानी के अंदर जाती है लेकिन उसके बाद आगे एक हद से आगे नहीं जाती। तो जैसे जैसे आदमी नीचे गहराई में जाता है तो वो ज़्यादा गहरे अंधेरे में चला जाता है। तो एक तो गहरे समुंदर के पानी का अंधेरा है, और फिर उसके ऊपर फरमाया यग़शाहु मौजुन, के जो पानी की मौज होती है, लहर होती है, वो उसको ढांप लेती है। यानी कि वो जब पानी की लहर, पानी की मौज, या पंजाबी कहते हैं कि छल, पानी की छल आ जाती है तो उससे अंधेरा और ज़्यादा गहरा हो जाता है। और फिर यही नहीं, फरमाया मिन फ़ौक़िही मौजुन, कि उस मौज पर, उस लहर पर एक और लहर आ जाती है। जब दो लहरें हो जाती हैं तो फिर अंधेरा और ज़्यादा गहरा हो जाता है। और फिर उसके बाद फरमाया कि मिन फ़ौक़िही सहाबुन, कि फिर उसके ऊपर बादल आ जाते हैं, वो अलग से अंधेरा हो जाता है। तो इससे अंधेरा मज़ीद गहरा हो जाता है। यानी कि ये 4 किस्म का अंधेरा होता है। गहरे समुद्रों के पानी का अंधेरा, फिर उसके ऊपर मौज का अंधेरा, फिर उसके ऊपर दूसरी मौज का अंधेरा, फिर उसके ऊपर बादलों का अंधेरा। ये 4 किस्म के अंधेरे जो होते हैं ना, ये मिलकर क्या होता है, ज़ुलुमातुन बाज़ुहा फ़ौक़ बाज़िन, यानी कि अंधेरों पे अंधेरे छा जाते हैं। और वो जब सारे अंधेरों पे अंधेरे मिल जाते हैं तो फिर क्या होता है, अखरजा
यदहु लम यकद यराहा, फिर आदमी अपने हाथ को भी बाहर निकाल कर देखना चाहे तो करीब है कि उसे ना देख सके। यानी कि वो अपने हाथ को भी इंसान ने, अपने जिस्म के किसी हिस्से को भी इंसान उस वक़्त नहीं देख सकता, अंधेरे इतने गहरे होते हैं। वमन लम यजअल अल्लाहु लहू नूरन, यहाँ इंसान की बदनसीबी और बदबख्ती की इंतहा है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिसके लिए अल्लाह ताला कोई नूर पैदा ना करे, फमालहु मिन नूर, उसके लिए कहीं से कोई नूर नहीं है। तो ये है काफरों की ज़िंदगी, काफरों के अमाल, कि वो जिस तरह बदनसीब इस दुनिया में आता है उसी तरह बदनसीब इस दुनिया से चला जाता है। उसको अल्लाह ताला हदायत देता ही नहीं, उसके नसीब में हदायत होती ही नहीं, उसकी किस्मत में रोशनी होती ही नहीं। ये अल्लाह ताला का हमें लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि सबसे पहले तो अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात यानी इंसान बनाया। उसके बाद अल्लाह ताला ने फिर सब हम पे ये बहुत बड़ा फ़ज़ल और इनाम किया कि हमें मुसलमान बनाया, अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से बनाया। यहाँ जो काफरों का मामला है वो इस तरह है कि काफिर जो है वो हक़ को तस्लीम ही नहीं करता। जब वो हक़ को तस्लीम ही नहीं करता तो वो अंधेरे में भटकने लग जाता है। अगर वो हक़ को तस्लीम करने की कोशिश करे, तहकीक की जुस्तजू करे, तो मुमकिन है कि उनके लिए रोशनी का कोई इंतज़ाम हो जाए, लेकिन वो तो अंधेरों में उतरता ही चला जाता है, ऐसे अंधेरों पे कि जो अंधेरे पे अंधेरा आ जाता है। ये काफिर की मिसाल बयान की गई है कि वो एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे और तीसरे के बाद चौथे अंधेरे में उतरता ही चला जाता है। उसको ये तौफीक ही नहीं होती कि वो हदायत के बारे में सोच सके, हकीकत के बारे में जान सके। तो जब उसकी ये सोच ही नहीं है, उनके दिल पे अल्लाह ताला ने मुहर लगा दी है, तो फिर वो अंधेरों में ही भटकता रहता है। और जिस तरह बदनसीब दुनिया में आता है, इसी तरह वो बदनसीब ही दुनिया से चला जाता है। तो आखिर वो जहन्नम का ईंधन बन जाता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि इन बदनसीबियों से बचने के लिए एक तो अल्लाह का शुक्र अदा करें और दूसरा हर वक्त तहकीक की जुस्तजू में रहें। जब भी आपको किसी हकीकत का पता चले आप उसको तस्लीम करें। गलत मसले पे अड़ जाना, गलत रवश को अपना लेना और उस पर पक्के हो जाना, ये इंसान की बदनसीबी होती है। इसका मतलब ये होता है कि उसकी किस्मत में इस्लाह है ही नहीं, उसकी किस्मत में हिदायत है ही नहीं, उसके नसीब में रोशनी की कोई किरण है ही नहीं। वो जिस तरह बदनसीब आया था इसी तरह बदनसीब चला जाता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो इस्लाम अल्लाह ताला ने इंसान की रहनुमाई के लिए भेजा है उससे फ़ायदा उठाया जाए। हमारे अमाल का फ़ायदा तभी होगा जब हम अपनी ज़िंदगियों को इस्लाम के मुताबिक डालेंगे, अपनी ज़िंदगियों को अल्लाह के अहकाम के मुताबिक डालेंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नतों के हवाले से हम सोचेंगे। जब हम कुरान और सुन्नत पर अमल करेंगे तो फिर ही हमारे अमाल का फ़ायदा होगा। अगर हम कुरान और सुन्नत को छोड़ देंगे तो फिर ये जो काफिरों वाला मामला है फिर एक वही रह जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लन तज़िल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नत रसूलिही व सुन्नत खुलफ़ाए राशिदीन अल महदीयीन। कि ऐ लोगों, मैं तुम्हारे पास दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक अल्लाह का कुरान यानी अल्लाह की किताब और दूसरी अपनी सुन्नत। और जो इन दोनों चीज़ों को मजबूती से थाम लेगा वो कभी गुमराह नहीं हो सकेगा, और जो इनसे दूर हो गया वो कभी हिदायत पे नहीं आ सकेगा। तो इसलिए हमें चाहिए कि अल्लाह का कुरान
और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत उसको मजबूती से थाम लें, उसको मजबूती से पकड़ लें, उनके साथ चमट जाएं और हमेशा ये दुआ करें कि या अल्लाह इन दोनों चीज़ों की रहनुमाई हमें हर हाल में अता फरमा। यही कामयाबी की अलामत है, यही सिरात मुस्तकीम है, यही जन्नत का रास्ता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने कुरान, अपने इस्लाम, कुरान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने वाला बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।